हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है। अगर रात को ही आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं और 14 क्वेश्चन तक मेरे साथ हैं तो यकीन मानिए आप सभी के सभी बधाई के पात्र हैं। आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है क्योंकि मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के 14 वीडियो तक आप पहुँच गए, यानी कि आपने बहुत दिल और जान से मेहनत कर रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन है, सबको मेरी तरफ से फिर से बहुत बहुत शुभेच्छा। और 14 लास्ट क्वेश्चन से फिर से वही बात, डिटेल वीडियो एक बार तो देख लेना यार, है ना। भले यहाँ तक ना पहुंचो लेकिन डिटेल देख लेना। देखो 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, फिर से भी याद दिला रहा हूँ। पेपर लेंदी आएगा, अच्छे से करना, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना। पार्ट बी अच्छे से पढ़ना। केस स्टडी का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है कि कैसे केस स्टडीज़ हमको सॉल्व करनी है। याद रखना, वो एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना, ये ना देखो तो भी चल जाएगा, लेकिन वो केस स्टडी वाला कोई इसका भी देख लेना भाई, मेरा नहीं देखो ऐसा जरूरी नहीं है। किसी का भी केस स्टडी आएगी एग्जाम में, कंफर्म है, तो आप अच्छे से पढ़ के जाना, है ना। केस स्टडी सॉल्व करना जरूर देखना क्योंकि पार्ट भी पूरा उसी पर डिपेंड है और एग्जाम लेंदी रहेगा। फर्स्ट पेपर ही है, जरा भी घबराना मत, बस टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना क्योंकि सारा क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो, अच्छा पेपर जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, वो आता है लीडरशिप। लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप का बेसिक मीनिंग होता है कि जब हम एक्ट टू लीड, यानी कि किसी को हम लीड कर रहे होते हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, वही एक्ट टू लीड ही होता है। द वे टू गिव द डायरेक्शन, हम जिस तरीके से डायरेक्शन दे रहे होते हैं। और लीडरशिप स्टाइल का मतलब या टाइप्स ऑफ लीडर दोनों एक ही है, कंफ्यूज मत होना। लीडरशिप बहुत सी बुकों के अंदर अलग अलग लिखा है, बहुत सारी बुक्स है। लीडरशिप स्टाइल अलग लिखी है, लीडरशिप के आप टाइप्स अलग अलग लिख रखे, लेकिन हम इतना नहीं कंफ्यूज होंगे क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है। इतना ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे कि बिल्कुल एकदम माइन्यूट चले जाएं क्योंकि कॉमन जाना है। लीडरशिप की स्टाइल भी सेम है और लीडरशिप के टाइप्स भी सेम है, एक ही मान के अब चलना, अलग अलग उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 लीडरशिप के टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं जिनमें 5 तरीके के लीडर्स होते हैं। इस थ्योरी का ये कहना है कि 5 तरीके के लीडर्स होते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा फ़ॉन्ट के कलरिंग को लेके, क्योंकि ये ज़्यादा ही वाइट हो गया है। पहले लीडर होते हैं ट्रांजैक्शनल लीडर, थोड़ा सा अभी दिख नहीं रहा, हाँ अब थोड़ा सा। तो पहला ट्रांजैक्शनल लीडर। ट्रांजैक्शनल लीडर्स वो लीडर्स होते हैं, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, मैं एक बार लिख ही देता हूँ, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा मैं, थोड़ी क्या पूरी माफ़ी चाहूँगा, है ना, मैं लिख देता हूँ। ट्रांजैक्शनल, ठीक है। सेकंड है सिचुएशनल, देखिए पहले लीडर वो होते हैं जो ट्रांजैक्शनल लीडर होते हैं। वो लीडर, अब ये लीडरशिप की स्टाइल है बेसिकली, कैसे वो लीडिंग करते हैं, कैसे अपने ग्रुप को जोड़ के रखते हैं। ट्रांजैक्शनल लीडर क्या करते हैं? ये वो लीडर होते हैं जो रिवॉर्ड में देने में वर्क करते हैं कि भैया काम करो पैसा ले जाओ, काम करो रिवॉर्ड ले जाओ, ज़्यादा परफॉर्मेंस करोगे ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, कम परफॉर्मेंस करोगे कम रिवॉर्ड मिलेगा। लाइक रिलायंस, ज़्यादा अच्छा काम करोगे ज़्यादा पैसा मिलेगा, कम काम करोगे कम बाहर निकाल दिए जाओगे। तो ये होते हैं ट्रांजैक्शनल लीडर। सेकेंड होते हैं सिचुएशनल लीडर। सिचुएशनल लीडर वो होते हैं जो हर सिचुएशन में अडॉप्ट हो जाते हैं। वो ये कह रहे होते हैं कि आप कैसे भी काम करो, हमें आपका बेस्ट आउटकम चाहिए। वो अडॉप्ट हो जाते हैं, वो किसी भी ग्रुप को कैप्चर कर लेते हैं, है ना। जैसे कि एक हिटलर को मैं कहता हूँ, वो एक सिचुएशनल लीडर था। हिटलर बॉर्न लीडर नहीं था। हिटलर कोई राजशाही परिवार में पैदा नहीं हुआ था कि उसके पिताजी जो थे वो जर्मन के राष्ट्रपति थे, नहीं थे। वो तो एक ग्रुप का लीडर बनता है और वहाँ से अपनी सेना खड़ी करता है और जर्मनी का प्रेसिडेंट बन जाता है। तो वो होता है सिचुएशनल लीडर, जो एडेप्टेबल लीडर होते हैं, है ना। अब थर्ड आते हैं ऑटोक्रेटिव। जब ये एडेप्टेबल हो जाते हैं, थर्ड आ जाते हैं अब ये जो सिचुएशनल लीडर होते हैं, इनके साथ एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। ये जो लीडर होते हैं वो ग्रुप के नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। थर्ड जो होते हैं लीडर, वो होते हैं ऑटोक्रेटिव। कौन से? ऑटोक्रेटिव, तानाशाही रवैये वाले। हमने जो कह दिया वो बात सही है, दूसरों की बात नहीं सुनी जाएगी, ये बात फाइनल है ना। एक हो गए इसमें डेमोक्रेटिव, जो कह रहे हैं कि अब ये ऑटोक्रेटिव के बाद डेमोक्रेटिव आ गए, है ना। वैसे तो इसमें पार्टिसिपेटिव लिखा है लेकिन डेमोक्रेटिव या पार्टिसिपेटिव एक ही होता है। फोर्थ पॉइंट आप ले लीजिए, पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिव। पार्टिसिपेटिव, है ना,
और पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिव। ऑटोक्रेटिव के अंदर तो उन्होंने कह दिया कि भैया ये काम है, आपको करना है और कैसे करना है आप जानो, लेकिन ये काम हो जाना चाहिए। पार्टिसिपेटिव के अंदर वो आपके साथ भी जुड़ते हैं और डेमोक्रेसी में भी काम करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ के काम करते हैं और सबका साथ सबका विकास की बात यहाँ पे करते हैं। ऐसे एग्जाम्पल लिख कर आने आपको। और फिफ्थ होता है लेजी फेयर। हाँ, लेजी फेयर ही लिखा है, मैंने कहा और कुछ रह जाए। लेजी फेयर लीडर वो लीडर होते हैं जिनको कुछ नहीं करना होता है। टीम अपने अपने डिसाइड कर लो, अपने अपने काम कर लो, जितना होए उतना कर लो, हमारा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, मतलब ये लेस इंस्ट्रक्शन, ये अपने आप में ही काम कर रहे होते हैं। तो लेजी फेयर वो लीडर होते हैं जो बिल्कुल भी टीम में पार्टिसिपेशन नहीं करते, केवल और केवल रिकॉग्निशन होता है कि भैया इन्होंने काम किया। जैसे रिको पॉन्टिंग एक समय पे लेजी फेयर लीडर बन गए थे। क्यों? मैग्रा, ब्रेटली, गिलेस्पी बॉलिंग करने, माइकल बेवन, स्टीव वॉ, मार्क वो ये बैटिंग करने के लिए आने वाले, जस्टिन स्लेंगर बैटिंग करने के लिए, मैथ्यू हेडन, गिलक्रिस्ट बैटिंग करने के लिए आने वाले, और वो खुद ही तो खेल ही रहे, और शेन वॉर्न उनके टीम में बॉलिंग कर रहे हैं। तो वर्ल्ड नंबर 1 स्पिनर है, वर्ल्ड नंबर 1 फास्ट बॉलर है, वर्ल्ड नंबर 1 विकेट कीपर है, वर्ल्ड नंबर 1 ओपनिंग बैट्समैन है, तो कैसे टीम हराए? तो रिकी पॉन्टिंग कितने मैचों में लेजी फेयर ही रहते थे, क्योंकि सब मैग्रा को पता है बॉलिंग का करनी, गिलेस्पी को पता है बॉलिंग का करनी, ब्रेटली को पता है यॉर्कर कहाँ फेंकनी है, गिलक्रिस्ट को पता है कि छक्का कहाँ मारना है, तो इनको इतना वर्क ही नहीं करना पड़ता था। तो ये लेजी फेयर हो जाते थे, ये सिचुएशनल के कारण हो जाते थे, ये सिचुएशनल काइंड ऑफ रिकी पॉन्टिंग को आप ले सकते हैं। लेकिन लेजी फेयर वो लीडर होते हैं जो बहुत ही कम काम करते हैं। तो अब सर हम कैसे याद करें? अब मैं आपको याद भी करवा देता हूँ। देखो बेसिकली तो लीडरशिप की 3 स्टाइल होती है, 3-4 स्टाइल होती है। पहली होती है ऑटोक्रेटिव लीडर। ऑटोक्रेटिव लीडर एक तरीके के तानाशाह लीडर होते हैं जो अपनी बात दूसरों के ऊपर थोपते हैं और उसी तरीके से काम कराते हैं। दूसरे होते हैं डेमोक्रेटिक लीडर। डेमोक्रेटिक लीडर जो सबके साथ मिलकर काम करते हैं और सबकी बात सुनते हैं और उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। थर्ड होते हैं पार्टिसिपेटिव लीडर, जो बात तो सुन रहे हैं और पहले एक रोल मॉडल बन के देते हैं। पहले वो खुद काम करते हैं और उसके बाद वो काम करवाते हैं। जैसे मोदी जी ने पहले खुद झाड़ू लगाया और उसके बाद कहा भैया झाड़ू लगाओ, देश साफ करो, स्वच्छता अभियान चलाओ, तो वो कैसा हुआ? पार्टिसिपेटिव लीडर हुआ, है ना। ऑटोक्रेटिव, डेमोक्रेटिव, पार्टिसिपेटिव। और फोर्थ होते हैं लेजी फेयर। लेजी फेयर का कुछ भी करने का मन नहीं होता, वो कहते हैं कि हमको क्या, हमारा क्या, हमसे कोई बोले तो करे, और वो टीम जो होती है वो सेल्फ डिसीजन लेके अपना सारा काम कर लेती है, वो लेजी फेयर लीडर है। अलग अलग बुक्स के अंदर 5 मॉडल दिए, किसी ने 6 मॉडल दिए, किसी ने ऑटोक्रेटिव सिचुएशनल मॉडल भी लिया है कि वो अडेप्टेबल होते हैं। तो अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप इतना कंफ्यूज मत होना। 4 भी पॉइंट याद हो। 4 कौन से? ऑटोक्रेटिव, डेमोक्रेटिव, पार्टिसिपेटिव और लेजी फेयर। ये 4 पॉइंट भी याद हो। ट्रांजैक्शनल, सिचुएशनल ये ना भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर पूरे मिलेंगे। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। यहाँ पर हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट होती है। कैसे लगे आपको मेरे सारे वीडियो और अंतिम प्रहार में से कितने क्वेश्चन हिट हुए एग्जाम के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई पूरी कंप्लीट सीरीज। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।